25 जून 1975 की रात दिल्ली के कई न्यूज़पेपर ऑफिस की लाइट अचानक काट दी गई। अपोजिशन के नेताओं को उनके घरों से उठाकर जेल में बंद किया जाने लगा। ज़्यादातर लोग सो रहे थे। भारत की डेमोक्रेसी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जिसे आज भी भारत के इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर माना जाता है। और जब लोग सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भारत में इमरजेंसी लग चुकी है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये इमरजेंसी देश को बचाने के लिए थी या एक प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही थी? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि क्या ये इमरजेंसी कानूनी थी? आज के इस वीडियो में समझते हैं 1975 की इमरजेंसी की पूरी कहानी। 1971 देश में लोकसभा चुनाव होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ स्लोगन के साथ एक जबरदस्त जीत हासिल की थी। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक सुनामी थी। अपोजिशन लगभग साफ हो चुका था। इसी साल भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। युद्ध के बाद बांग्लादेश का जन्म होता है। इस जीत ने इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा दिए थे। उस समय लोगों को लगने लगा था कि इंदिरा गांधी को सियासी तौर पर हराना नामुमकिन है। लेकिन इसी इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उनका नाम था राज नारायण। राज नारायण रायबरेली से इंदिरा गांधी के अपोजिट में इलेक्शन लड़े थे। वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन निष्पक्ष तरीके से नहीं जीता गया है। इसलिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी। एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा था और दूसरी तरफ भारत एक अलग ही संकट से गुजर रहा था। 1973 दुनिया में ऑयल क्राइसिस आई। तेल के दाम आसमान छू गए। इसका असर भारत पर भी पड़ा। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी। दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बहुत हो गई थी। लोग बहुत परेशान हो गए थे और धीरे धीरे ये परेशानी गुस्से में बदलने लगी। 1974 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ। स्टूडेंट्स और आम लोग करप्शन और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। आंदोलन इतना तेज हुआ कि गुजरात की सरकार गिर गई। इसके बाद बिहार में भी एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इसका मुख्य चेहरा बने जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी बोलते थे। जेपी ने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। उनका मानना था कि देश को सिर्फ सरकार बदलने की नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था बदलने की जरूरत है। इसी दौरान भारत की सबसे बड़ी रेलवे स्ट्राइक भी होती है। लाखों रेलवे कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए थे। यानी एक तरफ तो कोर्ट में राज नारायण का केस चल रहा था और दूसरी तरफ सड़कों पर सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी। ये दोनों कहानियां एक साथ चल रही थी। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट। पूरे देश की नजर एक फैसले पर टिकी थी और उस समय जज थे जगमोहन लाल सिन्हा। वैसे तो राज नारायण ने सरकार पर 14 आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट ने 2 आरोप को छोड़कर सबको खारिज कर दिया। पहला, यशपाल कपूर नाम का एक सरकारी अधिकारी जिन्होंने ऑफिशियल रूप से रिजाइन करने से पहले ही इंदिरा गांधी के इलेक्शन कैंपेन में काम किया। और दूसरा, इलेक्शन कैंपेन में कुछ सरकारी कर्मचारी और रिसोर्सेज की मदद ली गई थी। कोर्ट ने इसे इलेक्शन रूल्स का उल्लंघन माना। उन्होंने 1971 के चुनाव को ही रद्द कर दिया। साथ में इंदिरा गांधी को 6 सालों तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया। अब समस्या ये थी कि जिस इलेक्शन के बेसिस पर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, कोर्ट ने उसे ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। इसलिए कोर्ट के फैसले के बाद अपोजिशन की डिमांड हुई कि इंदिरा गांधी को रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने रिजाइन नहीं किया, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट गई। 24 जून 1975 सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कुछ शर्तों के साथ प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती है। इससे अपोजिशन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। और फिर आता है 25 जून, वो दिन जिसे हमेशा के लिए भारत के इतिहास में लिखा गया। 25 जून 1975 दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक रैली की। इस रैली में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मौजूद थे। जेपी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन और तेज करने की अपील की। सरकार ने इसे एक गंभीर चुनौती के रूप में देखा। एक तरफ कोर्ट का प्रेशर, दूसरी तरफ अपोजिशन का प्रेशर और तीसरा सड़कों पर बढ़ते हुए आंदोलन। और उसी रात एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरे भारत को बदल दिया। 25 जून की देर रात प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस पर एक मीटिंग होती है। इसमें सरकार ने इलेक्शन 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया और इसका ऑफिशियल रीजन दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी देश के अंदर की अशांति से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस इमरजेंसी प्रोक्लेम पर सिग्नेचर कर दिए और इमरजेंसी लागू हो गई। लेकिन आम लोगों को इसकी अभी तक भी खबर नहीं थी और उसी रात पुलिस एक्शन भी शुरू हो गए।
जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी और कई अन्य अपोजिशन नेताओं को रातों रात गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के कई प्रिंटिंग प्रेसेस की बिजली काट दी गई ताकि सुबह तक इमरजेंसी के खिलाफ कुछ भी पब्लिश ना हो, और अगले दिन रेडियो पर बताया गया देश में इमरजेंसी लग चुकी है। अगले 21 महीनों में देश का माहौल पूरी तरह बदल गया था। प्रेस सेंसरशिप लागू हो चुकी थी। अब अखबारों को खबर छापने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। हजारों पॉलिटिकल वर्कर्स और अपोजिशन नेता जेल में थे। फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर नसबंदी कैंपेन चलाया गया और भी कई ऐसी घटनाएं हुई जो अमानवीय थी, और इसी वजह से ये इमरजेंसी आज भी भारत के सबसे डिबेटेड चैप्टर्स में से एक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये इमरजेंसी कानूनी थी? और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये इमरजेंसी पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही लगी थी। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इमरजेंसी का इस्तेमाल देश को बचाने के लिए होना चाहिए था, ना कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। इसलिए आज भी इस इमरजेंसी को गलत माना जाता है। 1977 देश के हालात सुधर रहे थे। इंदिरा गांधी ने सोचा कि देश की जनता उनके साथ है, इसलिए उन्होंने चुनाव करवाने का फैसला लिया। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो सब हैरान रह जाते हैं। जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। मोरारजी देसाई भारत के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इमरजेंसी समाप्त कर दी जाती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जिस राजनारायण ने 1971 में उस इलेक्शन को चैलेंज किया था, 1977 के इलेक्शन में वही रायबरेली से जीत जाते हैं। अब नई बनी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर भविष्य में कोई सरकार इसी तरह इमरजेंसी का दुरुपयोग करे तो, इसलिए 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। आर्टिकल 352 में लिखा हुआ इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द हटा दिया गया, उसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन को ऐड किया गया। अब सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर या आंदोलन की वजह से इमरजेंसी लागू करना मुश्किल हो गया था। कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस मैंडेटरी की गई। पार्लियामेंट के अप्रूवल को भी और मजबूत किया गया। 1971 में एक हारा हुआ कैंडिडेट कोर्ट गया और उसके 4 साल बाद उस केस ने भारत को इमरजेंसी तक पहुंचा दिया। इमरजेंसी ने लोकतंत्र, मीडिया, जुडिशरी और सिटीजन्स के राइट्स को लेकर एक बहुत बड़ा सबक दिया, और शायद इसीलिए 1975 की इमरजेंसी को याद रखना सिर्फ इतिहास समझना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए इंस्टीट्यूशन और फ्रीडम कितना जरूरी होते हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।